वट के वृक्ष को पंखा दिखाया जाता है और वो पंखा घर लाके अपने पति को ज़रूर दिखाया जाता है। ऐसा करने से जो हारी बीमारी, बुरी नज़र, तंत्र, जादू, ऊपरी हवा, बाँधा, कुछ भी हो, स्त्री उसे अपने पति पर पंखा कर कर हटा देती है। गंगा दशहरा भी आता है और गंगा माँ का हर कोई स्नान करना चाहता है, लेकिन जिस तरह से आज की डेट में गंगा माँ के साथ में जो बर्ताव हो रहा है, लोग जाते तो हैं लेकिन वहाँ सिर्फ अपने आप को पवित्र करने नहीं, उस माँ को वो अपवित्र कर कर आ जाते हैं, जो कंडीशन हम देख रहे हैं। इस दुनिया में हम जितना भी जी लें, जो मर्ज़ी कर लें, एक बात तो मानती हूँ गुड़िया, 2 ही बातें सच हैं, एक जन्म और एक मृत्यु। कि नर्मदा माँ में बहुत सारा जैसे दूध लीटर चढ़ाया गया था, तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही तरीका है माँ को इस तरह से दूध अर्पित करना? क्या ऐसे गंगा दूषित नहीं हो रही है या वो दूध व्यर्थ नहीं जा रहा है? दूध तो व्यर्थ नहीं जा रहा, लेकिन ये मैं कहूँगी दूषित भी नहीं होती। मछलियों, कीट कीटाणु हो जो है वो उसको ग्रहण करते हैं, खाते हैं। एक त्योहार, एक व्रत और होता है जिसे निर्जला। निर्जला एकादशी कहते हैं और भीमसेन एकादशी भी उसको बोलते जी, हैं। इतनी गर्मी में कोई कैसे बिना पानी के रह सकता है? मैं रहती हूँ 24 घंटे। ये आज मुश्किल नहीं होगा किसी के कुछ लिए? भी पता नहीं लगता, एक बार भी प्यास नहीं लगती। बहुत कुछ उतार-चढ़ाव होने वाला है। बहुत से लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि आप प्लेन से ना जाएँ घूमने के लिए, या तो आपको क्या लग रहा है आने वाले 6 महीने किस तरह से लोगों के जीवन में नए-नए बदलाव लेकर आने वाले हैं? आपको क्या लगता है पहले जब प्लेन नहीं था तो हम कहीं नहीं जाते थे? जाते थे। जाते थे। घोड़ा गाड़ी से भी जाते थे, ट्रेन से भी जाते थे और मैं तो कह रही हूँ 4 धाम यात्रा लोग पैदल जाते थे। शेयर मार्केट में उछाल दिखाई देगा, सोने के दाम फिर से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं। उनके लिए क्या उपाय हो सकता है? गुड़िया, उनके घर में पितृ दोष हो सकता है, नज़र दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है। उनको मैं यही सलाह दूँगी कि हेलो एंड वेलकम बैक इन एसटीएस। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। हमेशा की तरह हर बार पॉडकास्ट में बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी कोशिश और बहुत सारी उम्मीदों के साथ हम अपना एक नया पॉडकास्ट लेकर आते हैं, और ऐसा ही आज का ये पॉडकास्ट है जिसमें ना सिर्फ आपको उम्मीदें मिलेंगी, आपको कर्मा का सही मतलब समझ में आएगा, आपको कर्मा के साथ भक्ति का भाव समझ में आएगा, आपको ये समझ आएगा कि जीवन को कैसे आगे लेकर जाना है और सही रास्ता क्या होता है जो आपको सफलता की ओर लेकर जाता है, जिसकी वजह से असल में धन वर्षा आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। और ये सारी बातें खास तौर से तब हमें बताने के लिए जब पुरुषोत्तम मास हम सबके जीवन में इस साल पड़ा है, अधिक मास, ज्येष्ठ का महीना, जहां आपको अधिक अवसर मिलता है ईश्वर को और बारीकी से और समझने का, भक्ति को बारीकी से समझने का। और ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से समझाने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ी रही है, जिन्हें किसी का इंट्रोडक्शन देने की वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ कहूँ कि राखी जी, समझ गए आप? जी हाँ, जानी-मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर बाई राखी जी आज हमारे पॉडकास्ट में जुड़ी रही हैं, और बहुत, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें समझाई है। कैसे उन्होंने हमें रेमेडीज़ को बड़े प्यार से बिना किसी रेमेडीज़ के ज़रिए बताया है, ये जानने के लिए आज का ये पॉडकास्ट ध्यान से देखिए, सुनिए, और हमारी मेहनत को एप्रिशिएट करने के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिएगा। चलिए अभी देर नहीं करेंगे, जल्दी से आज का ये दमदार पॉडकास्ट शुरू करते हैं। स्वागत है मैम आपका एसटीएस में। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, आई नो, बट आपके प्रेडिक्शंस, आपकी बातें और आपका ज्ञान हमें चाहिए था हमारे एसटीएस चैनल पर भी आए और हमारी ऑडियंस उसको समझ सके। जी, सबसे पहले कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस थोड़ा-सा बीमार थी, बट आपसे मिलने की इच्छा थी, इसलिए मैं बस ठीक हो गई बहुत होपफुली। जल्दी ठीक हो जाओगी, अब बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। बिल्कुल, थैंक यू मैम। मैम, आज चर्चा करना चाहती हूँ क्योंकि लॉन का महीना इस बार है हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग, और जिसमें एक एक्स्ट्रा महीना हो जाता है, लॉन का महीना कहलाता है। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस रहता है? और कई सारे त्योहार होते हैं, वो डबल तो नहीं होते लेकिन गैप हो जाता है, तो हम उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं लॉन के महीने के बारे में आपसे इम्पोर्टेंस जानना चाहूँगी। देखिए ऐसा है, अगर मैं बात करूँ तो पुरुषोत्तम मास का महीना इसे कहा जी। जाता है
और अधिक मास कहा जाता है इसे, मल मास कहा जाता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य तो नहीं होता। जैसे गृह प्रवेश, आप शादी नहीं कर सकते, सगाई नहीं कर सकते, मुंडन नहीं कर सकते, गाड़ी नहीं खरीद सकते। और ये शुरू हो रहा है 17 मई मई से। 2026 से 16 जून 2026 तक, 1 महीने का। होता क्या है कि हर जो हमारा कैलेंडर होता है, सूर्य का कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर, इनमें डिफरेंस होता है। और इसमें हर साल जो है ना 10-10 दिन बच जाते हैं। तो जो हर 3 साल बाद 30 दिन बच जाते हैं और ये पुरुषोत्तम महीना आता है। ये बड़ा ही लकी होता है। इस महीने को किसी भी देवी-देवता ने अपना नाम नहीं दिया। जैसे सावन महादेव का हो गया, ठीक है? बैसाख मास को कृष्ण जी से जुड़ा गया है कि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो महीना रोने लगा। तो नारायण, नारायण करते हुए नारद मुनि ने कहा कि मैं तुम्हें भगवान विष्णु के पास ले चलता हूँ, कृष्ण के पास ले चलता हूँ, वो तुम्हारी इस दुविधा का हल निकालेंगे। तो भगवान ने कहा कि अब रो मत, ये जो महीना है ये अधिक मास के नाम से और पुरुषोत्तम मास जो कि मेरा नाम है, इस नाम से जाना जाएगा। इस समय पर जो भी अधिक पूजा करेगा, सुबह उठ के स्नान दान करेगा, उसको इस महीने का पूरा फल प्राप्त होगा। ऐसी मैं दिल से दुआ देता हूँ और वरदान देता हूँ। तो जब से ये पुरुषोत्तम मास इस टाइम पे किए गए पूजा पाठ, आराधना, अर्चना, हवन, दान, गंगा स्नान का महत्व अक्षय कभी नहीं होता। इतना फल देने वाला होता है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा हो। ओह! अच्छा, जैसे शुरुआत ही हम करते हैं तो वट महावस्या से शुरू होगा। तो वट महावस्या के दिन जैसे कि बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं और पूजा की जाती है वट वृक्ष की। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? और मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में बहुत सारी स्त्रियाँ हैं जो व्रत नहीं करती हैं, लड़कियाँ हैं व्रत नहीं करती हैं। तो उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और कैसे? देखिए, ना तो मेरे कहने पे व्रत करना चाहिए और ना ही मेरे कहने पे छोड़ना चाहिए। वट सावित्री हर किसी के घर होता नहीं है। ये बिहार, राजस्थान, एमपी और यूपी के कई राज्यों में होता है और ये वहीं होता है जहाँ इनकी सास उनसे रखवाती है। जो आपके घर का कल्चर है, नियम है, आप उसे फ़ॉलो करें। लेकिन आप वट सावित्री की पूजा करें ना करें, लेकिन वट के पेड़ की पूजा आप चाहे जिस भी, आप बिहार से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, पंजाब से हो, दिल्ली से हो, आपको करनी चाहिए। और व्रत क्यों नहीं रख पाती आज की लड़कियाँ, उसे समझिए। एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम है, दवाइयाँ चल रही हैं, थायराइड है और सुबह उठते ही जो है घबराहट, बेचैनी होने लगती है। अच्छा, ऐसी पतली-पतली लड़कियाँ हैं, इतना वज़न कम है, उसके बाद जिम जाना है, प्रोटीन लेना है, ये खाने से ये खाया तो वो हो जाएगा, वो खाया तो वो सब, उनका शरीर तो इस लायक है नहीं कि आप निर्जल व्रत रखो, आप भूखी-प्यासी रहो, फिर श्रृंगार करो। हाँ, तैयार भी पजामा और होना है। टी-शर्ट में आसानी से रिलैक्स भरा जीवन वो जीना चाहती हैं। एक फ़ोन उनके हाथ में हो, दैट्स इट। आप किसी लड़की को आज कहो ना बेटा अंगूठी पहन लो, मुझसे नहीं पहनी जाएगी। बेटा गले में चैन पहन लो, मुझे घबराहट होती है, मुझे इससे नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो जब बच्चे आज सोना-चांदी ही नहीं पहन पा रहे, वो 16 श्रृंगार करके कहाँ से करेंगे? आप व्रत रख सकते हैं रखें, नहीं रख सकते मत रखें। लेकिन मैं बताऊँ, ये हाल सिर्फ़ मेट्रो में है। अगर आज भी आप बिहार जाएँ, तो बाकायदा छठ 3 दिन का रखा जाता है। अगर आज भी आप एमपी जाएँ तो छठ बिल्कुल। में जो है आज भी तीज का व्रत बड़े तरीके से रखा जाता है। आज भी अगर आप पंजाब जाएँ तो करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। ऐसा नहीं है, जो मान रहे हैं वो मान रहे हैं। मेट्रो शहरों के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं और लोग इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा? और दूसरा प्रश्न चिन्ह ये है कि सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाए, पति कोई व्रत क्यों नहीं रखते? अभी देखिएगा व्रत वट सावित्री आती है, आपको इंस्टाग्राम पर इतनी रील्स दिखेंगी कि कोई व्रत ऐसा भी है जो पति अपनी पत्नी के प्राण बचा कर लाए। और पत्नी के प्राण तो पति के अंदर ही होते हैं, वो क्या बचाएगा? तुम सही हो तो भैया हम सही हैं। एक स्त्री का यही मानना है। ये बहुत गहरा अध्ययन है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना ना मानो तो मानो तो बहता बहता पानी। पानी। तो भैया आप व्रत रख सको, ना रख सको, लेकिन वट सावित्री की पूजा ज़रूर करो। इस दिन का एक नियम होता है, इस दिन वट के वृक्ष को पंखा दिखाया जाता है और वो पंखा घर लाके अपने पति को ज़रूर दिखाया जाता है। ऐसा करने से जो हारी बीमारी, ऐसे करते हैं ना कोई भी चीज़ तो मच्छर आएगा तो हम ऐसे-ऐसे करते हैं। हाँ। तो वो जो भी हारी बीमारी, कष्ट, तकलीफ, बुरी नज़र, तंत्र, जादू, ऊपरी हवा, बाँधा, कुछ भी हो, स्त्री उसे अपने पति पर पंखा कर कर हटा देती है अच्छा, और 1 वर्ष तक उस पंखे को अपने घर में रखना चाहिए। अच्छा ऐसा जी, भी रहता है। जी। ओके, तो जो जिनके यहाँ पर नहीं होता है अगर वो भी इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे तो उसको लाभ मिलेगा? मैंने आपसे कहा ना हर किसी को करना चाहिए। देखिए हुँ, हमारे यहाँ नहीं होता है। हुँ, आई एम पंजाबी बट मैं तो सालों से कर रही हूँ। जब से मेरी ओके। शादी हुई है, मैं वट की पूजा भी करती हूँ हुँ, और जब तक पूजा ना करूँ व्रत भी रखती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ। जो नियम है सब फ़ॉलो करती हूँ।
ओके। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि मानो तो मैं गंगा माऊँ, ना मानूँ तो बहता पानी। और जब लौन का महीना आता है, ये जेठ का महीना है इस बार, और जहाँ गंगा दशहरा भी आता है और गंगा माँ का हर कोई स्नान करना चाहता है। लेकिन जिस तरह से आज की डेट में गंगा माँ के साथ में जो बर्ताव हो रहा है, लोग जाते तो हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ़ अपने आप को पवित्र करने नहीं, उस माँ को वो अपवित्र कर कर आ जाते हैं, जो कंडीशन हम देख रहे हैं। तो इस कदर माँ के गोद में प्रवेश करना क्या सही है? और कैसे गंगा स्नान का या गंगा दशहरा का सही लाभ लिया जा सकता है? इस दुनिया में हम जितना भी जी लें, जो मर्ज़ी कर लें, एक बात तो मानती हूँ गुड़िया, 2 ही बातें सच है, एक जन्म और एक मृत्यु। हुँ, ये तो सच है कि तुमने तुमने जन्म लिया तभी तुम मेरे सामने बैठी हो, हुँ। मैंने जन्म लिया तभी मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, और दूसरा सही ये बात। निश्चित है कि हम दोनों की मृत्यु होगी, हुँ, उसे दुनिया में कोई कोई नहीं नहीं बदल टाल सकता। सकता। और मृत्यु जब होगी तो हम हिंदू सनातनियों का आखिरी सफ़र क्या है? गंगा मैया की गोद। कूद। और जब आज आप गंगा जी में जाते हो तो आप अपनी पूरे महीने की या पूरे साल में एक बार जा रहे हो, वो नकारात्मकता वहाँ छोड़ आते हो। तो फिर वो छोड़कर आनी चाहिए ना, हुँ, पॉज़िटिव रहना चाहिए ना, अच्छा करना चाहिए ना। जो भी हो रहा है वो गलत है, और इसको लेकर अब मैंने देखा है योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बड़े कानून भी बनाए जा रहे हैं। हुँ, वहाँ तट पर खड़े हुए लोग भी इन चीज़ों का विरोध करते हैं, और गंगा पहले से बहुत पवित्र और साफ़ भी हुई है, और चीज़ें धीरे-धीरे सुधरने की कोशिश कर रही हैं। सनातन इतने टाइम से बिगड़ा हुआ था, तो उसको सँवरने में समय भी लगेगा। आदरणीय हुँ, मोदी जी की तरफ से और योगी नाथ जी की तरफ से बड़े कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें सुधर भी रही हैं। हुँ, हाँ, लेकिन ये गलत है, लेकिन ये बात सही है कि इस बार जेठ का महीना 1 बार नहीं 2 बार है, 2 हुँ। जेठ के महीने होंगे, और जेठ का महीना अपने आप में ही बड़ा पवित्र होता है, और उसके बाद ये 2 हो जाए तो और भी और भी पवित्र पवित्र है। होता है। और गंगा दशहरा पे आप गंगा जी स्नान करने जाएँ ना जाएँ, गंगा जल ज़रूर पिएँ, और गंगा जल पानी में डाल के हर हर गंगे करके गंगा मैया का नाम लेके घर में स्नान ज़रूर करें आप। ओके, तो घर में ही इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमें माँ के गंगा स्नान का ही लाभ मिलता है? अभी तो मैंने इतनी बड़ी बात आपसे कही, माना तो मैं गंगा माँ हूँ, वहाँ भी कुछ लोग जाके स्विमिंग समझ लेते हैं उसे, और कुछ हाँ, लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया मैं गंगा मैया के आगे दीपक जला दूँ, मैं गंगा हाँ, मैया में जो है चुनरी साड़ी अर्पण कर दूँ, सही। और कई लोग जो है वहाँ घंटों बैठे रहते हैं, रोते हैं, माँ हुँ। की गोद में जैसे बैठ गए, और कई लोगों के लिए स्विमिंग है, तो जिसकी जैसी भावना प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अच्छा, लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा कि नर्मदा माँ में बहुत सारा जैसे दूध लीटर चढ़ाया गया था। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही तरीका है माँ को इस तरह से दूध अर्पित करना? क्या ऐसे गंगा दूषित नहीं हो रही है, या वो दूध व्यर्थ नहीं जा रहा है? दूध तो व्यर्थ नहीं जा रहा, लेकिन ये मैं कहूँगी दूषित भी नहीं होती। हुँ, मछलियों, कीट-कीटाणु हो जो है वो उसको ग्रहण करते हैं, हुँ, खाते हैं। हम गंगा किनारे जाते हैं, मछलियों को आटा भी देते हैं। पर आप ये भी कहा जा सकता है कि 1 लोटा दूध चढ़ाकर बाकी हुँ, दूध किसी को दान भी किया, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि आप 100 लीटर दूध गंगा मैया में चढ़ा दो, तो बच्चे जो जिनको नहीं मिल पा रहा, हुँ, अपोषित हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको दूध बिल्कुल, की ज़रूरत है, उन्हें दिया जा सकता है। मैं बिल्कुल, ऐसा प्रैक्टिकली मानती हूँ। बिल्कुल। बहाने की जगह पे उसका सदुपयोग किया जा सकता है, गर्मी ज़बरदस्त है, हुँ, वही गंगा जल मिलाकर, नर्मदा का जल मिलाकर शरबत बाँटा जा सकता था। बिल्कुल। वो ज़्यादा पुण्यदायक होता और सकून देने वाला होता, और शायद नर्मदा माँ को वो ज़्यादा अच्छा लगता। बिल्कुल, बिल्कुल, और यही ईश्वर चाहता है ना कि अगर आप जितना लोगों की मदद करेंगे, उतना आपका कर्मा बेहतर होगा। कर्मा बेहतर होगा तो वो चाहता है यही, वही आपकी पूरी डेस्टिनी आपका तैयार करेगा, आपका कर्मा। जस्ट बिलीव इन कर्मा, वो हुँ, तो है ही। कर्म जैसे करोगे वैसे ही फल पाओगे। हुँ, सनातन मज़ाक ना बने, बिल्कुल। सनातन दिमाग ऐसा ना हो कि कुछ भी हम करते हैं, हमारा काम है भूखों का पेट भरना। हुँ, फिर भले ही वो हमारे कानून में भी बात है ना, 100 जो है ना दोषी छूट जाने चाहिए, लेकिन एक निर्दोष कभी भी सज़ा का सज़ा हकदार हकदार नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली वैसे ही आप दूध 1 लोटा भाएँ 2 लोटा, लेकिन उस नर्मदा नदी के किनारे खड़े होकर संयुक्त रूप से अगर आरती करी जाए, हुँ, प्रसाद और भंडारे बाँटे जाएँ, तो माँ ज़्यादा खुश होगी। ज़्यादा खुश होती है। अच्छा, क्योंकि जैसे कि पुरुषोत्तम मास की हम बात कर रहे हैं, जेठ माह की, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इसी टाइम पर एक व्रत और होता है जिसे निर्जला। निर्जला एकादशी कहते हैं, और भीमसेन एकादशी भी उसको बोलते जी, हैं। तो भीम जैसे व्यक्ति ने जिस दिन व्रत किया है, अब इतनी गर्मी में कोई कैसे बिना पानी के रह सकता है? मैं रहती हूँ 24 घंटे। ये आज मुश्किल नहीं होगा किसी के कुछ लिए? भी पता नहीं लगता, एक बार भी प्यास नहीं लगती। आज से नहीं 25 साल से अपनी शादी के 26वाँ व्रत मैं इस साल रखने जाऊँगी। अच्छा। कुछ भी नहीं होता। रखने वाला, ताकत देने वाला वो, मर्ज़ी उसकी, रखने वाले आप। आप प्रभु को बोल दो संकल्प हाथ में लेकर, जल और अक्षत लेके, मैं आपका ये व्रत रखने जा रही हूँ।
आप मुझे ताकत और शक्ति देना, मुझे फेल मत होने देना। और अक्षत अर्पण कर दीजिए। अपने जैसे डेली रूटीन के काम है वो काम करते रहिए, बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी। और हम तो लकी हैं, अब हम एसी में बैठ सकते हैं। चलो बिल्कुल आप गर्मी में बैठे हो, कुछ सही काम कर रहे हो, तो सही मुझे समझ में भी आए, एसी में बैठे बैठे पॉडकास्ट कर लो, लिख हम्म लो, पढ़ लो, कुछ और काम कर लो, लेकिन कोई प्यास नहीं लगती। और ये व्रत अपने आप में बेहद खास व्रत है। क्यों इसे भीमसेनी एकादशी कहा गया है? श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को कहा था, माधव ने, कि हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। तो भैया उन्होंने कहा मैं तो नहीं रख सकता, वो भी महीने में 2 बार, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण जी मुस्कुराए, बोले तुम सारे व्रत मत रखो, साल में 1 बार निर्जला एकादशी आती है, उसे रखो। उसमें आपको निर्जल रहना है, पानी नहीं पीना है और हम्म, प्रभु का नाम लेना है। तो आपको पूरी 26 एकादशियों का फल फल मिलेगा। मिल जाएगा। तो ये एक इकलौती एक एकादशी है जिसको अगर व्रत करते हैं तो पूरी की पूरी एकादशी का फल आपको मिल वैसे जाता है। नॉर्मली हर साल 24 एकादशी होती हैं, हाँ, अधिक मास हो तो हाँ, 26 होती हैं। 26 हो तो गई। 26 एकादशियों का फल मिलता है। तो अब आप मुझे खुद बताओ, बार-बार व्रत रखने से एक दिन रख लो ना। लेकिन वो एक दिन भी तो बहुत कर्रा वाला है अगर आपने कर लिया तो। आपका सिर्फ मानसिक वो ईश्वर में रहना चाहिए, अपनी नैया राम के हवाले, आप प्रभु के हवाले छोड़ दीजिए, वो खुद आपको पार लगवा देंगे। अच्छा, जो नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए जब कर ही नहीं सकता है कोई व्यक्ति, किसी रीज़न से हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो ओ उनको कैसे लाभ मिलेगा इस एकादशी का? उन्हें क्या करना चाहिए इसके अलावा जब व्रत नहीं कर पा रहे हैं यदि तो? ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि व्रत करो हुँ, और शरीर को कष्ट देकर करो हुँ, और बार-बार देखते रहो, हाय 11 बज गए, हाय पानी कब मिलेगा, हाय हाँ, खाने में क्या बना है, वो क्या करा, ये हाँ, क्या, हाँ, मत करो। हाँ, तो कर्म करो। जैसे हुँ, कि बेटा तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा, गुड़िया रानी, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ सुबह उठना है, सेवा करनी है, जल बाँटना है, शरबत बाँटना है, एक मटका लेना है, उसे जल से भरना है, उसके ऊपर पंखा रखना है, खरबूजा रखना है, रूह अफ़ज़ा लेना है या कोई भी शरबत लेना है हुँ, और उसको जाकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देना है। दान पुण्य करना है, कर्म अच्छे करने हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करना है, तुलसी पूजा करनी है, पेड़-पौधे लगाने हैं, पेड़-पौधों को पानी देना है और प्यासों को जितना पानी पिलाओगे उतना निर्जल व्रत रहने का फल आपको प्राप्त होगा। अच्छा, ये व्रत और उपवास जैसे कि बात सिर्फ निर्जला एकादशी की ही नहीं, और भी व्रत होते हैं जो हम रखते हैं। स्त्रियों के लिए खास तौर से व्रत बनाए गए हैं और ऐसा कहते हैं कि स्त्री जब व्रत रखती है तो उसके पूरे परिवार को उसका लाभ मिलता है। रिलीजियसली अगर हम बात करें कि हमारा सनातन धर्म हमें ये बताता है कि आपकी संस्कृति आपके परिवार को बेहतर करने के लिए एक स्त्री व्रत करती है। तो क्या पुरुषों को भी व्रत करने की आवश्यकता है? क्या उनके व्रत करने से परिवार में समृद्धि नहीं आएगी? सिर्फ़ स्त्रियाँ ही क्यों? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती। स्त्रियाँ ही क्यों, ये क्वेश्चन अच्छा है, हुँ। क्योंकि ताकत स्त्रियों में ही है, शक्ति स्त्रियों में ही है। 1 लीटर की बोतल आपको नॉर्मली उठाकर किसी को बोल दीजिए पुरुष को लेके पूरा दिन घूमे, हुँ, तो वो हैरान हो जाएगा। 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को लेके स्त्री घूम सकती है। हुँ, रात-रात भर उसके साथ वो जाग सकती है। हुँ, जन्म देने की ताकत ईश्वर ने आपको दी, सहने की ताकत ईश्वर ने आपको दी। तो इसीलिए व्रत भी स्त्रियाँ ही रख सकती हैं और ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं कि पुरुष नहीं रख सकते। हुँ। मैं ऐसे हज़ारों पुरुषों को जानती हूँ, जो पत्नियों से कठिन व्रत रखते हैं। और अच्छा। आनंद की अनुभूति देखो, इस देश में पंतानी कम है जो मंदिरों में सेवा कर रही हैं, पंडित भी पंडित ही ज़्यादा हैं, ज़्यादा हैं। सारे रखते हैं। बिल्कुल तो सही ऐसा बात है। नहीं है, स्त्री और पुरुष बराबर हैं और बराबर ही रहने चाहिए। ना तो स्त्रियों को कुछ अलग से हमें ट्रीट करना चाहिए, ना पुरुषों को अलग से हमें को ट्रीट करना चाहिए। जब तक हम लोगों के बीच में ये रहेगा ना कि स्त्री कम, पुरुष ज़्यादा, पुरुष कम, स्त्री ज़्यादा, मैं कहती हूँ दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं और बराबर हैं। अधिकार भी बराबर हों और अनुशासन भी बराबर हो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर हम बात करें रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज आपके पास क्या उपाय है? सिर्फ़ अगर व्रत को साइड कर दिया जाए तो लोगों की लाइफ़स्टाइल कैसी होनी चाहिए? वैसे तो आप बहुत सारे उपाय ऑलरेडी बताते रहते हो, बट आज ऐसा क्या उपाय है जो किसी भी रिलेशनशिप को बहुत, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा हम रिलेशनशिप ब्रेक्स देखते हैं, बहुत आसान हो गया है रिश्ते छोड़ देना, तोड़ देना। देखिए, रिश्तों में सिर्फ लड़का-लड़की, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति-पत्नी के रिश्ते नहीं टूट रहे हैं। हुँ। यकीन मानिए बहन-बहन के, बहन-भाई, बिल्कुल, भाई-बहन, भाई-भाई। पड़ोसी-अड़ोसी, रिश्तेदार, सहेलियाँ, दोस्त, कुलीग्स, बॉस, एम्प्लॉइज़ सबके टूट रहे हैं क्योंकि एक जी। तो हमें इतनी फ्रस्ट्रेशन है, पेशेंस लेस है, हुँ, फिर हम मशीन आदि बन चुके हैं, बन नहीं रहे हैं। हुँ, आज आप खाना, चटनी बनाएँगी तो वो मिक्सी पर बनाएँगी, हुँ, मैंगो शेक बनाएँगी तो वो आप मिक्सी में बनाएँगी,
सिलबट्टे का इस्तेमाल बंद हो चुका है। और उससे भी ज़्यादा बात कि आज आपको अपनी माँ से भी बात करनी है तो आप व्हाट्सएप करते हैं, बातें नहीं करते। मुख्य कारक ये फ़ोन है रिश्तों को ख़त्म करने का। क्योंकि आज हम होली, दिवाली सब कुछ जब तक हम लोगों को फटाफट गुड मॉर्निंग ना बोल दें, पहले हमें लगता था चल बात तो कर लूँ, ठीक तो है, पहुँच तो गया। आज अगर कोई आपके घर डिनर पे आया और रात को 2 बज गए, तो आप यकीन मानिए आप उसे व्हाट्सएप करेंगी पहुँच गया, ये नहीं पूछेंगी पहुँच गया पहुँच कॉल गया करके। कि नहीं? तो ये मेन रीज़न है फ़ोन। दूसरा हम लोग ना एक्सप्रेसिव नहीं रहे, फीलिंग नहीं रही, टच नहीं रहा, हाथ मिलाना, गले लगना, फिज़िकल जाना, मिलना, एक-दूसरे से बात करना। अगर आज क्लासेस भी हो रही हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, स्कूल क्लासेस चल रही हैं तो ऑनलाइन हो रही हैं। अब वर्क फ्रॉम होम होने के साथ-साथ आजकल तो मीट हो रही है। मैंने अभी रिसेंटली मेहंदी होते हुए देखी, अपने-अपने घर में बैठ के मेहंदी लगा रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। कोविड ना हमारी ज़िंदगी से तो चला गया, लेकिन पर उसका इम्पैक्ट नहीं गया। हमारे दिमाग से नहीं गया है। हुँ। ज़ूम मीटिंग्स हो रही हैं। हुँ। जो पहले मीटिंग चाहे हम बाहर मिलते थे, पिकनिक जाते थे, कुछ करते थे, नहीं सब एवरीथिंग इज़ ज़ूम। इतने फ़िल्टर्स आ गए हैं, आपका घर भी खराब है, पीछे फ़िल्टर लगा लो, पता ही नहीं आप कहाँ बैठे हुए हो। बिल्कुल। तो ये रीज़न है रिश्ते खराब होने का। मिलिए, मिलाइए, एक-दूसरे के साथ जुड़िए, जुड़ाइए, मिलते और मिलाते और एहसास रखिए ना अपनेपन का, तो ये प्रॉब्लम्स फिर नहीं होंगी। अच्छा गिफ्ट्स वगैरह का अगर हम बात करें तो कैसे मनाना चाहिए? अगर मान लीजिए आपस में कोई अपनी पत्नी को मनाना चाहता है तो क्या उपाय करना चाहिए? उसे क्या गिफ्ट में देना चाहिए उसे? क्योंकि मैंने सुना आपके एक एक रील में मैंने सुना था कि किसी को कोई भी गिफ्ट तो नहीं देना चाहिए। तो देखिए, पत्नी को तो आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी, गिफ्ट भी सेकेंडरी है। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। ओके। आज मैं घर आ रहा हूँ, तुम कहाँ चलोगी? हुँ। आज मेरा फ़ेवरेट खाना बनाना, आज मैं तुम्हें तुम्हारे फ़ेवरेट रेस्टोरेंट ले जाऊँगा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये साड़ी बहुत अच्छी है, मेरी फ़ेवरेट साड़ी पहनो। आप अपने हस्बैंड को डेट पे लेके जाओ। यही चीज़ें मिसिंग हैं क्योंकि हम सारे टाइम पे ईएमआईज़ में ही फँसे हुए हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर बड़ी जगह पर जाकर ही आपको सुकून मिलता है। आप छोटी-छोटी यात्राएँ करें, छोटे-छोटे ट्रिप्स बनाएँ, छोटे-छोटे सरप्राइज़ेज़ दें, अपने घर को सजाएँ। आप अपने दोस्तों को बुलाकर रखें, फिर हस्बैंड को बुलाएँ। आप अपनी नंदों को गिफ्ट दें, नंदों और नंदोई को बुलाकर रखिए, साला और साली को बुलाइए। ये छोटी-छोटी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छा मैटर करते हैं और गिफ्ट तो आपको अपनी पत्नी को सिर्फ़ और सिर्फ़ सोना-चांदी देना चाहिए। ओके। आगे काम भी आएगा, दाम भी बढ़ेंगे और सबसे बड़ी बात रिश्ते मज़बूत होंगे। और जितना पत्नी सोना पहनकर घूमती है गुड़िया, जितना वो चाँदी पहनकर घूमती है, उतनी चाँदी-चाँदी पत्नी की होती है पति की होती है, उतना ही सोना-सोना सोने की तरह उनका जीवन महकता है। महकता है। जी। तो ये तो बैलेंस की बात है कि हर किसी के अपने लाइफ का किस तरह से वो इस बात को बैलेंस करेगा रिलेशनशिप को अगर हम इस तरह से रखें। लेकिन हम जैसे देखते हैं कि आपने कहा कि घूमने-फिरने जाओ बट हम बहुत से ऐसे प्रेडिक्शंस देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ उतार-चढ़ाव होने वाला है। बहुत से लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि आप प्लेन से ना जाएँ घूमने के लिए या तो आपको क्या लग रहा है आने वाले 6 महीने लगभग-लगभग बीत चुके हैं। आने वाले 6 महीने अभी ये साल के किस तरह से लोगों के जीवन में नए-नए बदलाव लेकर आने वाले हैं? आपको क्या लगता है पहले जब प्लेन नहीं था तो हम कहीं नहीं जाते थे? हुँ। जाते थे। जाते थे। घोड़ा गाड़ी से भी जाते थे, हुँ। ट्रेन से भी जाते थे हुँ। और मैं तो कह रही हूँ 4 धाम यात्रा लोग पैदल जाते थे। हुँ। कहीं मिल गई ट्रेन तो बैठ गए, कहीं मिल गया ट्रक तो बैठ गए, कहीं मिल गई बस तो बैठ गए। ये कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि जब मुसीबत आनी होगी, तो वो आकर रहेगी, उसे दुनिया में कोई ताकत रुक रोक नहीं नहीं सकती। सकता। तो आप घूमिए, फिरिए, सब कुछ करिए बट कोशिश कीजिए कि आप जब यात्रा प्लेन यात्रा कर रहे हो या ट्रेन यात्रा कर रहे हो, वो आप मंगलवार या शनिवार शुरू मत कीजिए। अच्छा। आप उसके सिवा कभी भी कीजिए, तो हमारे यहाँ नॉर्मल भी कहा जाता है, हुँ। मंगल-शनि की यात्रा अच्छी नहीं हो नहीं होती। जी। दूसरी बात ये कि आने वाले टाइम में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं। आज आप और मैं ये पॉडकास्ट जो है 24 अप्रैल को कर रहे हैं। हुँ। 11 मई को जो है मंगल अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में से निकलकर जाने वाला है वो मेष राशि में हुँ। और आगे-आगे मिथुन राशि में से देवगुरु बृहस्पति निकल कर जाने वाले हैं कर्क राशि में, ये 2 जून को होगा। हुँ। वो उच्च के हो जाएँगे, अच्छी कंडीशंस पर हो जाएँगे। टाइम फिर बहुत बदलेगा और जब ये टाइम बदलेगा तो शेयर मार्केट में उछाल दिखाई देगा, सोने के दाम फिर से बढ़ते हुए दिखाई देंगे ओह! और स्टूडेंट से जुड़ी हुई कुछ विवाद, प्रॉब्लम्स सामने आती हुई दिखाई देंगी। कोई अच्छा। पेपर लीक हो जाना, कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम कैंसल हो जाना, कोई कॉलेज, कोई स्टूडेंट, कोई टीचर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आना जो हुँ। मतलब विरोध का हो। बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ सड़कों पर उतर कर विरोध करें। साधु संत समाज के मार्केट से कुछ बहुत ज़बरदस्त वाली खबर आना और मठाधीशों से कुछ खबर आना और साधु संत समाज और धर्म को लेकर धर्म युद्ध होना।
लोगों का सड़कों पर उतरना, हिंदू मुस्लिम के झगड़े होना, ऐसी चीजें हमें आने वाले 6 महीने में दिखती हैं, और जिसमें मैं खासकर आपसे कहूंगी आतंकवादी हमले। अच्छा, तो जी। वो भी संभव है, जी। आतंकवादी हमलों के। अब जैसे कि ये सारे प्रेडिक्शंस होते हैं, तो इस पर किस तरह से हमें काम करना चाहिए? कैसे ध्यान रखना चाहिए? सिर्फ धर्म से जुड़े रहो, कोई ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत। पूजा पाठ, आराधना, अर्चना करो, अपनी जो कुंडली एक अच्छे ज्योतिष को दिखाओ, वो जो स्टोन आपको बोलते हैं, वो स्टोन ज़रूर पहनो, सुबह जल्दी उठो, घर को साफ-सुथरा रखो, किसी के हक का पैसा मत खाओ, झूठ मत बोलो, किसी की बुराई करने से बचो, नकारात्मक मत करो, सूरज को जल दो, पूर्णिमा के व्रत रखो, अपने घर में समय-समय पर दान पुण्य का पैसा बाहर निकालो और उसको दान के लिए दो। इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली वो हम अपना बेसिकली कर्मा ही अपना वो कर रहे होते हैं ना बेटर। एक्चुअली बिल्कुल। जब जो होना है वो होकर रहेगा, हुँ, डरने से क्या है? हुँ। अगर हमारी मौत जैसे लिखी है वैसी होगी, लेकिन कल को सोचकर आज ही डर के मारे हम जीना छोड़ दें, वो गलत है। वो हाँ, गलत लेकिन है। आपको जब ये बात पता चलती है कि ऐसी कोई चीज़ होने वाली है, तो आपको मालूम है, सतर्क अगर भी आप तो रहना पड़ेगा ट्रेन ना में फिर जा रहे हो, उसमें। आपको कोई खाली बैग दिखाई हुँ, दे रहा है, तो आप एकदम से तुरंत इन्फॉर्मेशन हुँ, दें, ये बैग किसका है? हुँ, आपको मालूम है कि समय खराब चल रहा है, तो मंगल शनि यात्रा हुँ, ना हुँ, करें। आपको मालूम है कि इस साल का राजा मंत्री कौन है, हुँ, तो भैया मैं उस देवी-देवता की पूजा कर लूँ। हुँ, आपको पता है कि सूर्य का साल है, तो सुबह जल्दी उठना है, तो भैया जल्दी उठो। जैसे कि आपने इस बार कहा ही हुआ है कि सुबह बिल्कुल जल्दी उठना है, सूर्य से पहले जी। उठना है। इनफैक्ट मैंने आपकी जब ये रील देखी थी उसी दिन मैंने ये आप इस बार मैंने ठीक है हम उठते हैं। एक्चुअली क्या होता है बच्चे को स्कूल छोड़ना होता है, तो हमें उठना होता है जल्दी, लेकिन थोड़ा और जल्दी अगर उठ लिया जाए, तो उसमें क्या हर्ज है कि सूर्य के उगने से पहले ही अगर उठ लो। बिल्कुल। तो वो नियम बनाया गया है, तो नियम चल रहा है, बट बीच-बीच में ऐसा होता है कि जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो अड़चनें आना शुरू होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप अगर 4 दिन जल्दी उठेंगे ना, आप 4 लोगों को ये बात ज़रूर बताएँगे। हुँ, देखिए, मेरा काम है बताना, क्योंकि मैं तो अगर मोटिवेट नहीं करूँगी तो कैसे हुँ, करोगे? मेरा तो बिल्कुल। इट्स माय ड्यूटी, आपका जी, नहीं है। तो आप उठ रहे हो तो चुपचाप उठो। अच्छा। किसी को बताकर मत उठो, शोर मचा के नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है, क्या हाँ, करते हो, क्यों उठते हो? आपको उठकर पूजा करनी है, ये तो दी बेस्ट है, लेकिन आपको जल्दी उठने से 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं। हाँ, आपकी ज़िंदगी का 18 घंटे काम करने को आपको बिल्कुल, मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसे सोने में बर्बाद क्यों करना भैया, जल्दी सो जाओ, और ऑटोमैटिकली जब जल्दी उठोगे तो जल्दी सो जाएँगे। सोओगे भी। हाँ, हाँ, बिल्कुल होता चाहो है। ना चाहो नींद आएगी। बिल्कुल होता है। और बट ये लगता है कि जब भी कुछ नया काम करने जाओ, कुछ अलग करने जाओ, तो अड़चनें पहले आना शुरू हो जाती हैं। कोई भी वो काम मुश्किल करता है, वो रोक देता है, ब्रेक कर देता है हमको करने ऐसा से। कभी भी कोई काम नहीं हो सकता जिसे आप शुरू करने जाओ उसमें ब्रेक ना आए। हुँ, इसके लिए हमारे यहाँ कहा गया है, विघ्नहर्ता गणपति की पूजा करो। सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाओ। हुँ। जब आप गणेश जी की पूजा, आराधना, अर्चना कर लेते हो तो फिर विघ्न आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, इसके साथ जैसे कि आप भक्ति और पूजा-पाठ की आप अक्सर बात करते हो और आने वाले समय में हम कहें माँ कामाख्या की अगर मैं बात करूँ तो अम्बुबाची मेला लगेगा और सारी दुनिया भर के लोग वहाँ पहुँचते हैं। इतनी भीड़ होती है, उस शक्ति को, उस पराशक्ति को क्या हम घर बैठकर अनुभव कर सकते हैं, अगर हम ना जा पाएँ उस धाम? हम रोज अनुभव करते हैं नरेंद्र मोदी जी को टीवी पर देखकर। हुँ, ठीक है, तुम मुझसे आज पहली बार मिल रहे हो, तुमने मुझे कितनी बार रील्स में देखा। हुँ, रील्स में देखने में और रियल में देखने में फ़र्क है। फ़र्क है। उतना ही माँ का है, फिर वो तो शक्ति का प्रतीक है, हुँ, वहाँ तो ताकत है, ऊर्जा है। वहाँ जाकर जो उस जगह की एनर्जीज़ एक्सचेंज होती हैं, हुँ, ओए होए! उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप नहीं भी जा सको, जैसे मैं आज तक नहीं गई, हुँ, तो लेकिन मैं अगर मंदिर भी देखती हूँ, तो मैं उससे रोम-रोम मेरा खिल उठता है और मैं उसे फ़ील करती हूँ। वहाँ से कोई व्यक्ति आए, तो मैं उसके पैर भी छू लेती हूँ, हाथ भी पकड़ लेती हूँ, भैया तुम वहाँ से आए हो, वहाँ की एनर्जी मुझे दे दो। अच्छा। तो अगर नहीं जा सकते तो प्रणाम करो, लेकिन एक बात और कहूँगी, आप वैसे दुर्गा मंदिर के जा रहे हो, आप वैष्णो देवी जा रहे हो, आप झंडेवालान जा रहे हो और घर में बैठी हुई सासू माँ का अपमान कर रहे हो, माँ की हुँ। इज़्ज़त नहीं कर रहे, तो ऐसी पूजा-पाठ का कोई फ़ायदा नहीं। नहीं है, बिल्कुल। अपनों का अगर आप स्नेह नहीं करते हो, एग्ज़ैक्टली, रिश्तों को अगर आप बचा के नहीं चल रहे हो, तो कोई तो फ़ायदा नहीं। कोई मतलब ही नहीं है। वो बिल्कुल ये तो बहुत बड़ा सत्य है। आप बाहर जाकर किसी को भी दान पुण्य कराओ और घर में जो हैं आपके अपने आप उनको उल्टा-सीधा बोल रहे उनकी हो। ज़रूरत पूरी नहीं कर रहे हो, हुँ, तो उसका हुँ, कोई फ़ायदा नहीं। उसका तो कोई फिर अर्थ मतलब निकलता ही नहीं है। उसको ही भक्ति नहीं कहा। आप भक्ति का असली मतलब क्या कहोगे? कैसे समझाओगे कि रियल भक्ति क्या है? देखिए, भक्ति क्या है? भक्ति के बारे में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पहले अपने प्रभु भगवान पर आस्था और विश्वास रखना, अपने कर्म को पूरा करना, भगवान का शुकराना करना, माता-पिता की सेवा करना, अपने धर्म के प्रति जागृत रहना, अपने धर्म का अपमान नहीं करना, लेकिन दूसरे के धर्म का भी नहीं करना। आप सही अपनी बात, सीमाओं में रहो, दूसरा अपनी सीमाओं में रहो, ये भक्ति है। सही बात। सबसे बड़ी भक्ति है धरती पे रूप माता-पिता का, उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। भगवान है। बिल्कुल बस सही यही बात है। भक्ति है।
अगर आपने इसको जान लिया तो आपको किसी और फिर पूजा जानने पाठ की की जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। भक्ति लेकिन शक्ति है। लेकिन लोग वहाँ अक्सर क्या होते हैं ना कि पूजा पाठ और नियम कानून में इस तरह से अपने आप को बांध लेते हैं कि उन्हें वो पहले ज़्यादा ज़रूरी लगने लग जाता है, बाकी की सारी चीज़ें सेकेंडरी। बच्चा रो रहा है, रोने दो, लेकिन मेरा पूजा का समय है, तुम्हें भी पूजा पर बैठ। उस पूजा का कोई फायदा नहीं है। आपका पूजा का समय, आपके पति रोज ऑफिस भूखे जा रहे हैं, आपका पहला कर्तव्य आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, आपका खुद का ये शरीर है। आप कभी भी पूजा मत करो, लेकिन 1 घंटा योग, व्यास या ध्यान, हुँ, वैसे मैं योग नहीं करती, मैं ध्यान करती हूँ। हुँ, तो कुछ भी करो, प्रभु के साथ जुड़ने से पहले अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका परिवार है, हुँ, देश है, दुनिया है, फिर भगवान है। अरे! आप पूजा पाठ करने तो बैठिए, आप अपने माँ-बाप की सेवा करने तो बैठिए, भगवान स्वयं आपकी सेवा करने के लिए आएँगे। लेकिन आप अपने प्रभु को छोड़ दें और आप लग इसके लिए तो बड़ी अच्छी महाराष्ट्र की कहानी है कि महाराष्ट्र के गॉड हैं और वो अपने मम्मी-पापा की सेवा पहले बिल्कुल नहीं करते थे। हुँ, उन्हें बहुत बदतमीज़ी करते थे। तो एक बार उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि भैया माँ-बाप ही सब कुछ हैं, माता-पिता की सेवा करो। उन्होंने अपने मम्मी-पापा की सेवा शुरू करी, तो श्री कृष्ण भगवान आ गए। हुँ, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, "भई मुझे पानी दे दो।" कह रहे, "रुको, दरवाज़े पे खड़े रहो। मैं अपने मम्मी-पापा की सेवा कर रहा हूँ ना, माता-पिता की सेवा कर दूँ, उन्हें भोजन दे दूँ तब आऊँगा।" कहते, "आज भी भगवान वहीं खड़े हैं।" वहीं खड़े महाराष्ट्र हैं। के बहुत बड़े गॉड हैं, उनकी ये कहानी और ये सच्ची कहानी है। बहु तो आप वही कहते हैं ना, आप अगर आप हृदय से अगर अपने माता-पिता को भी पूज रहे हैं, तो उनसे बड़ा तो कोई ईश्वर है ही नहीं इस बिल्कुल। पूरी दुनिया में। लेकिन भक्ति को अगर हम इस तरह से भी समझते हुए आगे बढ़ें और बहुत सारे उपाय जैसे कि आते हैं, तो क्या केवल अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, बेसिकली तो ये कर्म ही है, भक्ति क्या माता-पिता की सेवा या अपनों को प्रेम करना। तो क्या वो रेमेडीज़ करने की उतनी सख्त ज़रूरत होती है हमारी लाइफ में? हमें वो करने चाहिए वो उपाय? आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, देखिए एकादशी पे चावल ना खाना, दिस इज़ नॉट रेमेडी। हाँ, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटे को खाना, दिस इज़ नॉट रेमेडी। हाँ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। मेरे घर के आसपास जो भी जीव-जंतु, गिलहरी हो गई, अगर तालाब है, मछलियाँ हो गई, कुत्ता है, हुँ, कौवे हैं, प्यासे घूम रहे हैं, गर्मी इतनी ज़बरदस्त है, सर्दी है और कुत्ते ठठठा रहे हैं, हुँ, अगर मैं पुराने कपड़े निकाल कर उनको कंबल दे देती हूँ, तो इट इज़ आवर ड्यूटी। अब ये दुर्भाग्य कि इन्हें अब हमें रेमेडी कहना पड़ता है। हुँ, ये रेमेडी नहीं, हमारे बुजुर्ग तो पहले से ही कर रहे थे। हमारे घर के आसपास बैठने वाले जीव-जंतुओं की ज़िम्मेदारी हमारी है। जैसे ऊपर वाले के घर के पास रहने वाले हम मृत्यु लोक में लोग, उसकी ज़िम्मेदारी है। वो हमें भूखा नहीं सुलाता हुँ, उठाता ना, तो थोड़ा-सा भगवान के काम में उनकी मदद कर देनी चाहिए। तो ये आपको कोई भी अगर सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, हुँ, तो नेचुरल सी बात है भैया, आपको सरकारी नौकरी नहीं लग रही, तो आप उसका उपाय करोगे। हुँ, आपकी पत्नी से रिश्ते अच्छे नहीं है, तो आप उपाय करोगे। हुँ। लेकिन डेली रूटीन में सिर्फ़ उपाय है अपना काम करना, कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करना, मेहनत करना, जल्दी उठना और आपको हर टाइम नहा धोकर फ्रेश रहना। तैयार रहना, जैसे आप बोलते हैं ना एकदम हमेशा तैयार होकर रहना चाहिए, बिल्कुल, स्त्रियों को तो ख़ास तौर से बिल्कुल सच सच सँवर कर रहना बिल्कुल, चाहिए अपने बिल्कुल। घर के अंदर। और इस रिलेशनशिप में मैं ये देखती हूँ क्योंकि मेरी फ़ैमिली में ही मेरी बहन है, तो वो उसके यहाँ पर है, उसकी सास कहती है कि बिल्कुल तैयार होकर रहा करो, अच्छी लगती हो। तो बिल्कुल अच्छा लगता है वो जब भी मिलते हैं तो वो हमेशा तैयार मिलती है। बाकी के सारे लोग हम देखते हैं कि टी-शर्ट, पजामा में अपने अलग ही धुन में रहते हैं लोग अलग अपने ही घर में। स्वैग है उनका। हाँ। आपको मैं एक बात बताऊँ, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति का अभिन्न अंग था। हुँ। पहले बहुएँ बहुत सज-सवर कर सब रहती सँभल के थीं। रहती थी। हाथों में चूड़ियाँ लाख की रा होना, काँच की हाँ। चूड़ियाँ होना, सोने की चूड़ियाँ होना, जी, 16-16 चूड़ियाँ एक-एक लड़की पहनती थी। जी, जी। ये जाते-जाते समाज, ना तो हम पश्चिम के रहे हैं, ना हम इधर के रहे हैं, हम बीच में झूल रहे हैं। बीच में झूल रहे हैं। क्योंकि हम ना तो पूरी तरह से खुद को अपने भई जो हमारा कल्चर से छोड़ नहीं सकते और पूरी तरह से सामने वाले को अपना पा नहीं रहे हैं। तो वो बीच में अटक कर रह गई, इसको स्वीकार किया गया है कि ये वाला पोज़ीशन ठीक है, चलो इसी में ही एग्ज़ैक्टली, चलते हैं। एग्ज़ैक्टली। आजकल हम देखते हैं कि शादीशुदा लड़कियां हैं ना तो मांग भरती हैं ना तो बिंदी लगाती हैं। अब इसके पीछे अगर कोई कहे तो भाई पुरुष भी तो नहीं करते हैं, सिर्फ मांग भरने से ही क्या पति की उम्र बढ़ेगी, ऐसा होता है क्या? नहीं, माँग भरने से पति की उम्र बढ़े ना बढ़े, लेकिन अगर आप सुहागन हो और एक अगर ये अभिन्न अंग है शादी का हम्म, और अगर इतना ज़रूरी नहीं होता तो मिस कर देते ना शादी में से सिंदूर लगाना। हम्म, भैया माता सीता एक बार आईने में सिंदूर लगा रही थी तो हम्म, हनुमान जी ने पूछा क्या कर रहे हो? तो बोला इससे प्रभु राम की उम्र बढ़ेगी, तो उन्होंने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया। हम्म, अपने प्यार से जो उनके भगवान हैं, उनके गुरु हैं, उनके भाई हैं, हम्म, उनके लिए सब कुछ है, उनके लिए पूरे शरीर में सिंदूर लगा सकते हैं, दैट इज़ लव। हम्म, उम्र तो नहीं बढ़ रही।
लेकिन इसके लिए अगर आप जिससे प्यार करते हैं, हल्का-सा सिंदूर लगाने से कोई ये कहता है, माता सीता अगर ये वचन कह रही है तो गलत तो नहीं हो सकते, हुँ, है ना? आप सिंदूर लगाने से खुद खूबसूरत लगती हैं। हुँ, आप 2 स्त्रियों को अपने सामने रखिए, एक को पजामे और टी-शर्ट में और एक को सज-सवर कर जैसे कि इस वक़्त आप लग रही हैं। हुँ। फ़र्क अलग ही दिख जाएगा। एनर्जीज़, पावर पावर और जितना पत्नी सज-सवर कर रहती है, पति का भाग्य उतना ही चमकता है। ये मान लीजिए, हर बिहार से दूसरा आईएएस ऑफ़िसर निकलता है, बिहार की औरतों को देख लीजिए। पूरा-पूरा बर्तन भी माँग के रहती मांजेंगी ना, तो ऐसा लगता है कहीं शादी में जाने वाली हैं। और स्पेशली उनकी जो माँग भरती है वो कितना सुंदर प्रत्यक्ष उनका को अक्षर होता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत ही नहीं ज़रूरत है। ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा जैसे कि अभी आपने कहा कि स्त्रियाँ जब सज-संवर के रहती हैं तो पुरुष आगे तरक्की करते हैं। लेकिन बहुत से घर परिवार ऐसे हैं वो लोग चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं। उनके लिए क्या उपाय हो सकता है? गुड़िया उनके घर में पितृदोष हो सकता है, नज़र दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है। उनको मैं यही सलाह दूँगी किसी अच्छे ज्योतिष को जीवन में अपनी एक बार कुंडली ज़रूर दिखाएँ। दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं अगर गुरु सही मिल जाए तो। ओके, बिल्कुल सही बात है। गुरु का तो हम हमेशा से समझते समा आए हैं कि यदि अगर सही गुरु आपके पास हैं और आपने वो सही एक्सपर्ट्स के ज़रिए अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाया तो आपको उसका रास्ता मिल जाता है आपकी और समस्या का। साइंस है एस्ट्रोलॉजी। हुँ, आप बातों में लोगों की मत आओ, जाकर देखो अमित जी कुंडली दिखवाते हैं। आप खुद अपने सामने जितेंद्र जी को देख लीजिए पूरी ज़िंदगी उन्होंने कुंडली का उनकी बेटी को दिखाई, उन्होंने वो तो ज्योतिष पूरे ऐप खोल ज्योतिष दिया ऐप खोल उन्होंने, दिया वो है तो ना? उनको क्या कमी थी बताओ? हुँ, पैसे की कमी थी उनको, किस हुँ, चीज़ की कमी थी? लेकिन फिर भी वो ज्योतिषियों के पीछे भाग रहे हैं, हुँ, क्या-क्या अंगूठियाँ, क्या आयुर्वेद के पीछे भाग रहे हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर देखिए। तो मतलब समझदार लोग इसे साइंस मानते हैं और इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। और जो लोग इंस्टाग्राम पर इसे ट्रोल करते हुए दिखते हैं ना बेटा याद रखना वही सबसे ज़्यादा इसे मानते हैं। वो चाहते ही नहीं कि आप आगे बढ़ें और आप उनकी बातों में आ जाते हैं। समझदार खुद जाइए और खुद पहचानिए, क्या ज्योतिष काम करती है कि नहीं करती। ख़ैर ये बिल्कुल आपकी बिलीफ सिस्टम के ऊपर की बात है जैसे कि बहुत से लोग मिलते हैं अब मैं तो एस्ट्रोलॉजर्स का ही पॉडकास्ट करती हूँ और सारे लोग अपने-अपने राय देते हैं। तो जो ऑडियंस है उसमें बहुत सारे लोग ये ट्रोल करते हैं या मैसेजेस भेजते हैं कि आप खुद भी तो आप पहन रखी है तो क्या हो रहा है आपकी लाइफ़ में? क्या आपका तो चैनल बहुत ग्रो नहीं कर रहा है? आप कुछ क्यों नहीं कर लेती हैं? आप इतने सारे एस्ट्रोलॉजर से मिलती हैं। तो बेसिकली आपका कर्मा आपके साथ चल रहा है ना, भई मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा काम कोशिश करना है। ये थोड़ी है कि एस्ट्रोलॉजी कोई जादू करेगा आज कोई जादूगर मिला और मैंने उससे कहा और उन्होंने मेरा चैनल उनको रातों-रात ये जवाब मत ओप्पो कर दिया दिया। करो, उनको ये जवाब दिया करो, आप और आपने तो सिर्फ़ अंगूठियाँ पहनी हुई हैं। पांडवों के साथ तो श्री कृष्ण भगवान थे। स्वयं थे, तो क्या कान्हा यूँ थे। चुटकी बजाकर जीत गए तो भी 18 दिन चला था युद्ध। उस बिल्कुल, दिन के 18 दिन में और आज के 18 दिन में बहुत फ़र्क है। फ़र्क है। तब भी भगवान ने कहा भैया कर्म करो, मैं तो बैठा हूँ, हथियार नहीं उठाऊँगा। आप जो कर रही हैं सही कर रही हैं, बट मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आपने इसमें से कुछ अंगूठियाँ गलत पहनी हुई हैं। ओके, सब सही है, लेकिन आप हुँ, मोती उतार दीजिए। अगर आप मोती अच्छा, पहनी रहेंगी तो आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। बाकी जो आपने पहना है वो पहने रहिए, लेकिन पहली फुर्सत में मोती उतारिए। अच्छा, मोती आपको 99 पे ले जाकर ज़ीरो पर लाएगा। आपके पॉडकास्ट होते-होते रह जाएँगे, फ्लॉप हो जाएँगे, कैंसल हो जाएँगे और आपको पेट से जुड़ी समस्या हमेशा रहेगी। हाँ, ये तो रहती है, लेकिन मोती इसलिए पहना है कि गुस्सा आता है। गुस्सा आता है उसके असली साथ इंसान इसलिए को कि गुस्सा आता है, मोदी जी ने तो मोती नहीं पहना, गुस्सा तो उन्हें भी आता है। मुझे ट्रम्प ऐसा को लगता है गुस्सा गुस्सा सभी को आता है। ट्रम्प को गुस्सा बहुत आता है, मोती तो नहीं पहना उसने। हुँ, मोती किस लिए है? छोटे बच्चों के लिए है। एक अच्छा, एज फैक्टर होता है जब तक मोती पहनना है। अच्छा। इस एज में तुम्हें जितना गुस्सा आएगा, उतना अचीव भी करोगी। अब ये तुम्हारे गुस्से को भी कम कर रहा है, अचीवनेस को भी कम कर रहा है। जैसे तुम अभी 2 पॉडकास्ट कर सकती हो, पर ये हाँ, मोती पता है क्या कहेगा? अरे छोड़ कौन करेगा, कल देख लूँगी। अच्छा, और आपके कामों को डिले करेगा, ओके। आपकी एनर्जी को डाउन करेगा। आने दो गुस्सा। हाँ, हाँ, मेडिटेशन से, योग से, प्रभु के नाम से गुस्से को कम करेंगे। आपको तो यहाँ गुस्सा ही तो फ्री चीज़ है, जिसको मर्ज़ी आ जाता है, हाँ, जब मर्ज़ी आ जाता है। हाँ, तो उसको राइट, आने दो, कोई प्रॉब्लम ओके, नहीं है, लेकिन मोती उतार दो। ओके, तो अभी तुम इसको मोती उतारना रहेगा। उतारोगी, अगले पॉडकास्ट में मैं तुमसे मिलूँगी और तुम मुझे बताओगी तुम्हारे जीवन में क्या ग्रोथ हुई। बिल्कुल, श्योर, मैं अभी इसको उतारने क्योंकि ये पहना है इसीलिए कि और बहुत टाइम से बहुत छोटे से पहना हुआ है ये, अभी का नहीं है, बहुत छोटे तो से फिर वो पहना भी हुआ है, गलत है, क्योंकि बहुत कोई भी छोटे-छोटे। पत्थर 10 साल में बदलना चाहिए। हाँ, बहुत पहले का पहना हुआ है, इनफैक्ट मेरी शादी से भी बहुत पहले का पहना हुआ है ये। नहीं से उतार दीजिए। ओके, तो ये उतरने वाला है। ओके, व अभी मुझे ये चेंजेस मुझे लगता है कि अभी लाइफ और ग्रह नक्षत्र शायद बदलने वाले हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं
और लाइफ जैसे ये बदलती है तो क्या ऐसा अनुभव होता है, क्योंकि जब बुरा फेज चल रहा होता है व्यक्ति समझ नहीं पाता है उस वक्त कि वो क्या करे, और जहाँ से जो राय मिलती है उसे स्वीकार कर लेता है। उस कंडीशन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिस वक्त सारी मुश्किलें चारों तरफ से हैं उसके पास? सिर्फ प्रभु की शरण में जाना चाहिए, जैसे पांडव गए थे कृष्ण जी के पास, हम्म। सिर्फ प्रभु की शरण में। तेरी नैया राम के हवाले, आप अपने प्रभु को याद करें। दूसरा, माता पिता को याद करें। भगवान की से जो है उनके लिए बात करें। भगवान को अपना सच बताएं, माता पिता को सच बताएं। खुद को बहुत ज्यादा तोड़े नहीं और सुख में बहुत ज्यादा उछले नहीं। एक बैलेंस ही इंसान के पास से खत्म है। और जो भी हो, एक बात हमेशा याद रखना, ये कोड नहीं है। रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, उजाला ज़रूर होता है सूरज को निकलने से। समय कैसा भी हो, बदलेगा ज़रूर और आपका भी समय आएगा। और अभी जो हो रहा है ना, जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होगा, वो अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, लेकिन तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में आएगा। बाद में समझ हुँ, में हुँ। आएगा। जब वो हो जाती है ना कंडीशन तो तब क्या अभी लगता मूड है? मत ऑफ करो। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि मैंने भी जैसे देखा है कि एक वक़्त था कि बहुत सारी मुश्किलें थी और जब हम वहाँ से निकल कर आते हैं, फिर हमें तब लगता है कि वो जो हुआ था वो बिल्कुल सही हुआ था। अगर ना हुआ होता तो शायद मुझे वो सारा लेसन नहीं मिला होता लाइफ़ का। मैं नहीं समझ पाती कि ये कैसे मुझे डील करना है। नहीं, तो वो डीलिंग पावर भी हमें शायद वहाँ से मिलती है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, उन डीलिंग पावर्स को, क्योंकि जैसे कि अभी मोती की बात हो रही थी, तो ये जो रत्न होते हैं, ये कितना इफ़ेक्ट डालते हैं हमारी लाइफ़ पर? 100%। पर आपको सही ऑथेंटिक रत्न मिलने चाहिए। आपको रत्न पूजा कराकर पहनने चाहिए। हुँ। आपको रत्न सही दिन पर पहनने चाहिए। आपको रत्न खुद खरीद कर पहनने चाहिए। रत्न किसी का उतरा हुआ नहीं पहनना चाहिए। बहुत दिन से रखा हुआ रत्न नहीं पहनना चाहिए। रत्नों पर आपको बिलीव होना चाहिए। आपकी कुंडली में जो रत्न आपका एस्ट्रोलॉजर बताए वो पहनना चाहिए। एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने कहा ये रत्न पहनो, फिर दूसरे के पास गए, वो कहेगा ये नहीं वो पहनो। हाँ, तो एक को फॉलो कीजिए, 10 को फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि किसी के हिसाब से पॉडकास्ट अच्छा है, किसी के हिसाब से बिल्कुल बेकार है। हाँ। तो आपको अपने दिमाग से चलना है कि दैट आई फॉलो दिस पर्सन एंड आई विल फॉलो दिस पर्सन। हुँ। मैं इन्हें फॉलो करता हूँ और इन्हें ही करूँगा और इनसे मुझे फ़ायदा होगा, 10 जगह मत भागो। अच्छा, मतलब वही एक किसी एक पर्टिकुलर आपका जो भी गुरु है आप जिसे मानते हैं, उनको फ़ॉलो अप करना चाहिए। नहीं, कई बार मन ऐसा होता है ना कि हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, इनसे हमने पूछ लिया लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही है, फिर भी। अच्छा एक बात बताओ, बताने वाली मैं, हुँ, करने वाली तुम, हुँ, भगवान तुम्हारे, मंदिर तुम्हारा, उपाय तुम्हारे, हुँ, कर्म तुम्हारे, हुँ, तुम्हारी 10 चीज़ें मेरी एक। हुँ, मैंने सिर्फ ये कहा पीपल के पेड़ पर जाकर पानी दे दो। हुँ, पेड़ तुम्हारे घर के पास, पानी तुम्हारा, लोटा तुम्हारा, मेहनत तुम्हारी, नियम तुम्हारा, जल तुम्हारा। हुँ, और उसके बाद इनके पास जाने से फ़ायदा नहीं पड़ रहा तो समझो मेरी किस्मत कहीं खोटी है ना। हुँ, जो वो बता रहे मैं चमत्कार नहीं होता ज्योतिष में। एंड ज्योतिष इज़ ऑलवेज़ वर्क व्हेन यू बिलीव। हुँ, किसी भी रेमेडी को अपना काम करने में 40 से 42 दिन लगते लगते हैं। हैं। और इट इज़ स्टार्ट, जैसे कोई बच्चा अभी नए सेशन में जाएगा अप्रैल में या जून मई में, 1 मई से नए बच्चों की क्लासेस शुरू होंगी, पास कर लेगा, पढ़ाई हो जाएगी। ये तो आप भी जानते हो, जब आप स्कूल में थे, आपका बच्चा छोटा है, कि कभी भी हफ्ते भर पढ़ाई नहीं होती। हुँ, तो 1 हफ्ता तो क्लींजिंग होती है आपके उपायों से, आप कितना कर पाएँ, कितना आप डिसिप्लिन में आए, कितना आप नियम में आए। ऐसे अगर आप में अनपेशेंस हो तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाओ भैया, सब्र चाहिए। बच्चा भी 9 महीने लगता है माँ की पेट कोख से निकलने में। 2 दिन में एस्ट्रोलॉजर आपकी किस्मत नहीं बदल सकता। बिल्कुल सही बात है। समय तो लगता है किसी भी और चीज़ का। एस्ट्रोलॉजर मत बदलो, हुँ, विचारधारा बदलो। हुँ, इसी से होगा जो होगा। मैं आपको कह दूँगी वहाँ भगवान है। हुँ, गुरु कौन है? गुरु ये कहते हैं ये राम है, हुँ, तो आप मान लेते हैं ये राम है। हुँ, आपको अपने गुरु पर ट्रस्ट होना चाहिए। नहीं, इन्होंने कहा मेरा काम ज़रूर होगा, मेरी किस्मत माड़ी है, मैं थोड़ा बिलीव करता हूँ, वेट करता हूँ और अच्छे से करता हूँ, पूछ हुँ, लेता हूँ एक बार जाके मैं कुछ गलत तो नहीं कर हुँ। रहा। ये कीजिए, एस्ट्रोलॉजर बदलने से क्या होगा? एक एस्ट्रोलॉजर एक पत्थर पहनाएगा, दूसरा जाके वो उतरवा देगा। करवा देगा। ये होता है। एक ने कहा कि पहनो, दूसरा आता है कि ये क्यों पहना? अभी रिसेंट ही एक व्यक्ति से भेंट हुई थी, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें अपनी एस्ट्रोलॉजी की बता रहे थे मुझसे। तो मैं उन्होंने बातें की थी और बहुत सारी अपनी तारीफ़ एक्चुअली वो कर रहे थे और वो चाहते थे कि मैं उनका पॉडकास्ट करूँ। बट मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा था उनके साथ बैठकर कि वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं और वाक़ई में इनके पास कोई नॉलेज होगी। क्योंकि अनुभव होता है, आप कब किसी के पास बैठे हो और
कोई रियल एस्ट्रोलॉजर है, वो आपको इफ़ेक्ट करेगा, उसकी एनर्जी आपको कनेक्ट करेगी। और अभी तो इतने सारे एस्ट्रोलॉजर से मिल गई हूँ, तो वो मालूम पड़ा। अब मैं अभी के रिसेंट का अभी का अनुभव बता सकती हूँ कि जैसे ही मैं इस रूम में आई हूँ, मैं इससे पहले मुझे बड़ा लूज़ी-लूज़ी टाइप का लेज़ी फ़ील हो रहा था। मैं जब से पॉडकास्ट करने बैठी हूँ, बिना कॉफ़ी पिए मेरी नींद उड़ गई है। तो एक एनर्जी होती है शायद, वो मैं आज ऑरा आपसे कनेक्ट होता कर है। पा रही हूँ, आपके ऑरा से कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो शायद वो इफ़ेक्ट है कि मुझे भी फ़ील गुड होने लगा है यहाँ बैठकर। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ़ में हमें समझने की ज़रूरत होती है, ताकि हम एग्ज़ैक्टली। ज्योतिष को समझ सकें, ज्योतिष के ज़रिए भक्ति को समझ सकें, भक्ति के ज़रिए सही कर्मा पे हमारे ऊपर इफ़ेक्ट आता है। तो मैं एक रेमेडी भी अभी और जानना चाहूँगी कि लोगों की लाइफ़ की फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स जो होती है, हर कोई चाहता है पैसा आने के लिए। मैं भी चाहती हूँ कि बहुत सारा अर्निंग कमा सकूँ, तो उसके लिए क्या एक जनरल कोई रेमेडी हो सकती है? पहले आपके सवाल का जवाब देती हूँ। पहले तो आपने 100 बात की एक बात कही, कर्म कीजिए पैसा खुद ही आएगा जो आप कर रही हैं। हुँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवान ने हमें कहा कि कर्म कर। हुँ, हमने अपना कर्म ही पूजा बना लिया। हुँ, हम पूजा ही करने बैठ गए। हम हुँ, पूजा के सिवा कुछ करते ही नहीं। हुँ, सुबह उठो पूजा करी बस हो गया। अरे! पूजा ज़रूरी है, अनिवार्य है, सनातनी है, दिया जलाइए, लेकिन भागिए। अगर आज हनुमान चालीसा पढ़ने का टाइम नहीं है तो भागिए। ऑफ़िस लेट मत होइए, बॉस से डाँट मत खाइए। राइट, अपने प्रोग्राम्स को, अपने कामों को सही टाइम पर सबमिट कीजिए। राइट, आपको ब्रेक इतना नहीं लेना कि हाँ, आज तो बृहस्पतिवार है, मैं तो जब तक केले की कथा छोड़ दीजिए। हुँ, आप 4 केले लीजिए, रास्ते में किसी गरीब को दे दीजिए, हो गई पूजा हो केले गई के पेड़ पूजा। की। आप 4 केले लीजिए, गाय को खिला दीजिए, हो गई केले के पेड़ की पूजा। हुँ, कि भगवान माफ़ करना, ये मेरी रोज़ी-रोटी, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरा ऑफ़िस, मेरा व्यापार है, इसे मैंने चूमिए 10 बार कि आपका अपना व्यापार है, अपना काम है, अपना पॉडकास्ट है। थैंक यू गॉड, ये हुँ, कीजिए। ये करेंगे धन आएगा ही आएगा, और धन आता है महालक्ष्मी की वजह से। हुँ, अच्छे कपड़े पहनने से तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ऐसे कलरफुल कपड़े पहनो, तैयार हो, परफ्यूम लगाओ, शुकराना करो, थैंक यू करो लोगों का, और मेडिटेशन करो। कितना धन तुम्हें चाहिए, उतने धन के बारे में विचारधारा बनाओ और उतने धन को अपनी ओर आकर्षित करो। अच्छा, जो तुम लिखती जाओगी, मुझे 2026 में आने वाले टाइम में 50 लाख चाहिए। दिसंबर में बात करेंगे, 50 लाख तुम्हारे पास आएँगे ही आएँगे, पर मेहनत तुम्हें करनी होगी। मुझे 50 लाख चाहिए, अब तो मैं घर बैठी हूँ, मैंने मैनिफेस्ट कर दिया, खुद चल कर आ जाएँगे। हुँ, ऐसा कभी नहीं ऐसा होगा। वही ऐसा कैसे कभी नहीं आएगा होगा। वो पैसा? आप ऑफ़िस जाइए, बॉस बोलेगा, "भाई मैं सोच रहा हूँ तुझे 4 दिन के ट्रिप पर भेज दूँ। हुँ, तू ये काम कर कर आ। वहाँ से प्रोजेक्ट ला, तुझे कमीशन मिलेगी।" करोड़ों का प्रोजेक्ट है, 50 लाख कमीशन मिल जाए आपको। इट कैन बी पॉसिबल, पर लिखना आपका काम, कर्म करना आपका काम, और इन सब कर्मों में सबसे ऊपर एक कर्म आता है जल्दी उठना। हुँ। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सूर्य से पहले उठना, हाँ, हाँ। राइट। वेल बहुत सारी नॉलेज मैं आज आपके ज़रिए ले चुकी हूँ। और जैसे कि हमने कहा कि कोई रेमेडी कोई स्पेशल हमने आज कोई डिस्कस नहीं की है। सारा कुछ हमारी कर्मा पर ही डिपेंड करता है, और जितना अच्छा हम करेंगे अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। इन द लास्ट आप क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को भी, और एक कोई टिप जो मैं भी पाना चाहती हूँ आपसे? देखिए, पहले तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। बच्ची बहुत मेहनत कर रही है और प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए। ऐसे नहीं बनता पॉडकास्ट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा एक टिप, हमेशा मैं एक बात बोलूँगी, 2026 का ये साल है, अधिक मास है। पूरे अधिक मास में आप और मैं मेरे चैनल को फ़ॉलो करते रहिएगा। 3:30 बजे उठेंगे, पूजा-पाठ, आराधना-अर्चना करेंगे, कैसे सजाएँगे, क्या करेंगे, मैं आपको 1-1 मिनट के, 2 मिनट के उपाय, 1-1 मिनट की वीडियो इंस्टाग्राम पर ज़रूर देती रहूँगी। लेकिन अभी इसी वक़्त से रोज़ 1 चम्मच गंगा जल पीना शुरू कीजिए और अपने जीवन में बदलाव देखिए। अच्छा, 1 चम्मच गंगा जल पीना है। वेरी गुड। तो ये बहुत ही सिंपल सा उपाय है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, और माँ गंगा का आशीर्वाद स्पेशली इस महीने और मिलेगा लोगों को, तो लाइफ डेफिनिटली चेंज होगी, और मैं भी इसको फॉलो करने वाली आज तुम मेरे साथ जो है बगलामुखी अष्टमी पर ये शूट कर रही हूँ। हो, जी, और कल ही गंगा सप्तमी गई है और जी, फिर गंगा दशहरा आ रहा है। जी। तो ये गंगा का जो इतना बढ़िया बैसाख मास चल रहा है और हुँ, आगे आने वाला जेठ का महीना है, ये माइंड ब्लोइंग समय है। तो गंगा जल पीजिए, बीमारियों से बचे रहेंगे। बचे रहेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम, जय इतनी माता दी। प्यारी-प्यारी जानकारी देने के लिए, और स्पेशली आपका वक़्त मुझे देने के लिए। थैंक यू जी, जय थैंक माता यू दी। सो मच। तो आज के पॉडकास्ट में हमने जाना कि पुरुषोत्तम मास का ये महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, आप सबके जीवन को बदलने के लिए। मैम ने जिस तरह से उपाय बताए हैं, सिर्फ़ 1 चम्मच गंगा जल का पान करना आज ही से शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कैसे बदलाव आएगा आपके जीवन में, और जो भी बदलाव आ रहा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे
सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर शेयर किए गए हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, सारे अपडेट्स वहाँ पर आपको पहले से मिलते हैं। हमारी मेहनत रंग लाए उसके लिए आपका साथ और प्यार ज़रूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है, वैसे तो आपने कर ही लिया होगा, बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिएगा। चलिए, हमेशा की तरह करती हूँ कि फिर मिलेंगे एक और नए दमदार पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे। Good.